आप, आतिशी और अरविंद, आजकल यही तीन ऐसे नाम हैं जो सुर्खियों में हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि कल जब आतिशी ने अपना कामकाज संभाला तो हमने देखा कि सीएम ऑफिस में आतिशी के ठीक बगल में एक कुर्सी रखी हुई थी और वो थी सीएम की कुर्सी। आतिशी ने उसके बगल में एक कुर्सी लगाई और वहां पर उसने पदभार ग्रहण किया। आतिशी ने उसके बाद जो कहा वो सबको सुनना चाहिए। आतिशी ने कहा कि देखिए, मैं तो भरत की भूमिका में हूं और भरत की भूमिका के साथ मैं दिल्ली का राजकाज संभालूंगी। 4 महीने बाद इलेक्शन होने हैं और 4 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 4 महीने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से जिताकर लेकर आएगी और ये जो बगल वाली कुर्सी है उस पर अरविंद केजरीवाल बैठेंगे। आज मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। अब आप ये समझिए कि आतिशी, जो कि अब दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, जिसको लेकर बहुत सारी बातें सामने आ रही थी कि आतिशी को ही आखिर मुख्यमंत्री के लिए क्यों चुना अरविंद केजरीवाल ने या मनीष सिसोदिया ने इनके नाम को आगे क्यों बढ़ाया, तो अब बिल्कुल साफ हो गया है कि आतिशी भरत की भूमिका में है। कुछ लोग कठपुतली मुख्यमंत्री भी आतिशी को कह रहे हैं। अब ऐसे में अगर आतिशी इस तरह का बयान देती है तो फिर ये बात और पुख्ता हो जाती है। अरविंद केजरीवाल इस वक्त हरियाणा इलेक्शन में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं और वो लगातार जो आप है उसका विस्तार कर रहे हैं, क्योंकि पिछले काफी सालों से हमने देखा कि आप पार्टी के कई बड़े नेता जेल की हवा खा चुके हैं, वहां से निकले। हालांकि अब वो कह रहे हैं कि वो अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन इस दौरान पार्टी जो है उसको बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा। दिल्ली की जनता भी इस बीच आम आदमी पार्टी से काफी नाराज दिखाई दी। अब इसी कमी को अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, तमाम उनके बड़े नेता या फिर अब आतिशी की बात कर ली जाए जो कि मुख्यमंत्री इस वक्त हैं, वो उस डैमेज कंट्रोल को पूरा करने की कोशिश कर रही है। आतिशी कह रही है कि अब देखिए, कोई कामकाज दिल्ली का नहीं रुकेगा। दिल्ली की जो जनता आम आदमी पार्टी पर विश्वास करके लेकर आई थी, अब वो सारे वादे एक बार फिर से पूरे होंगे और 4 महीने बाद इलेक्शन है। और अगर जिन दिल्ली की जनता को हम पर विश्वास है, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था जिस तरह से हमने कायम की, या फिर हमने जिस तरह से एजुकेशन दिया दिल्ली की जनता को, या बहुत सारे ऐसे काम किए, मुफ्त में बिजली पानी का काम हमने किया, अगर उस पर विश्वास करती है दिल्ली की जनता तो वो हमें चुनकर जरूर लेकर आएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरी कुर्सी है उसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद है। उस दूसरी कुर्सी को लेकर भी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोगों का मानना है कि जिस कठपुतली सीएम की बात आतिशी को लेकर हो रही थी वो सच साबित हो रही है, और दूसरी बड़ी बात है कि ये संविधान के खिलाफ भी है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल ने आतिशी का नाम आगे बढ़ाया है तो ऑब्वियस सी बात है कि आतिशी अरविंद केजरीवाल को लेकर तमाम तरह की कसीदे पढ़ेंगी, उनको लेकर लॉयल दिखाई देंगी, क्योंकि आज अगर जिस भूमिका में आतिशी पहुंची है वो उसकी कहीं ना कहीं देन अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से आतिशी को आगे बढ़ाया, दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाया, तो फिर अब आतिशी उनको लेकर तमाम तरह की बातें कर रही है। दूसरी तरफ अगर केजरीवाल की बात की जाए तो उनका कहना है कि देखिए, हमने एक सशक्त महिला मुख्यमंत्री दिया है दिल्ली को और इसमें कोई दो राय नहीं है। आतिशी एक पढ़ी लिखी महिला है, वो अच्छी प्रशासनिक समझ भी रखती है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली में कई ऐसे बड़े विभाग थे, ऐसे मंत्रालय थे जो उन्होंने संभाला, तो इसमें कोई दो राय नहीं, एक अच्छी महिला मुख्यमंत्री मिली है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक पपेट बनकर रह जाएंगी? क्या हमेशा यही कहेंगी कि अरविंद केजरीवाल ही आगे आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री होंगे? क्योंकि अगर अगला पिछला इतिहास देख लिया जाए तमाम राज्यों का, तो बहुत सारी बातें कहकर मुख्यमंत्री बनाई गई थी, जब कई जगह के राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपने पद से इस्तीफा किन्हीं ना किन्हीं कारणों से देना पड़ा था। उसके बाद हमने देखा कि शुरुआत में तो खूब कसीदे पढ़े गए, उसके बाद पता चला कि बगावत हो गई और मुख्यमंत्री जिसे बनाया गया वही कह सकते हैं कि जो पहले वाले मुख्यमंत्री थे उनके लिए खतरा बन गए।
अभी सिर्फ ये रामायण पॉलिटिक्स हो रही है क्योंकि भरत, राम और तमाम तरह के हनुमान की बातें हो रही हैं, या फिर आगे आने वाले दिनों में कुछ और सीन दिखाई देगा? क्या आतिशी एक पढ़ी लिखी मुख्यमंत्री के तौर पर अगर दिल्ली की जनता उनको एक्सेप्ट करती है तो क्या आतिशी आगे वाले दिनों में मुख्यमंत्री होंगी? हम इसलिए भी ऐसा कह रहे हैं क्योंकि पिछला इतिहास भी कहता है और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल के लिए कहा यह जा रहा है कि वो राष्ट्रीय पार्टी बनाने की तरफ आपको लेकर अग्रसर हैं। वो हो सकता है कि आप केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो जाए। ऐसे में अगर एक बार फिर से दिल्ली की जनता आपको लेकर आती है तो हो सकता है कि अगर आतिशी पर लोगों ने विश्वास जताया तो आतिशी जो होंगी वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकती है और केंद्र की राजनीति में अरविंद केजरीवाल सक्रिय हो सकते हैं। तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन देखना यह होगा कि जिस कुर्सी को लेकर बगल में आतिशी बैठी हुई हैं, क्या वहां पर आगे आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल बैठेंगे या फिर आतिशी ही से कंटिन्यू करेंगी? पार्टी में इसके बाद क्या कुछ होगा, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।